नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के एक बड़े नेता अपने बेटे की कारगुजारी से बदनामी की दहलीज पर आ खड़े हुए हैं। नाम है सुभाष बराला। हरियाणा बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, जिन पर अब इस्तीफे का दबाव है। लेकिन पार्टी अभी भी ये दलील देकर उनके साथ खड़ी है कि बेटे की सजा पिता को कैसे दी जा सकती है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि नैतिकता भी कोई चीज होती है। लेकिन जरा पूरे मामले को समझिए। पीड़िता के मुताबिक शुक्रवार की रात तकरीबन 12:30 बजे विकास बराला और आशीष कुमार उसका पीछा करते हैं, गाड़ी रोकते हैं और उनमें से एक लड़का जबरन लड़की की गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लड़की वहां से भाग निकलती है, पुलिस को फोन करती है। पुलिस चुस्ती के साथ दोनों लड़कों को दबोच लेती है और आनन फानन में कई धाराएं लगाकर सलाखों के पीछे डाल देती है। अगले दिन पुलिस धाराओं में बदलाव करती है। डीएसपी खुद मीडिया के सामने कहते हैं कि धाराएं गैर जमानती हैं। फिर कुछ देर बाद दोबारा डीएसपी सामने आते हैं और कहते हैं कि धाराएं जमानती हैं। और इसके बाद विकास बराला और उसके दोस्त को चंद घंटों में थाने से ही जमानत दे दी जाती है। चंडीगढ़ पुलिस की इसी कार्यशैली पर सवालिया निशान विपक्ष लगा रहा है और कह रहा है कि खाकी ने खादी के दबाव में काम किया है। इतना ही नहीं, जहां लड़की का पीछा किया गया वहां 9 जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन खबर यह है कि इनमें से 6 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज गायब है। हालांकि पुलिस ने किसी भी राजनीतिक दबाव से इनकार किया है, लेकिन क्या वाकई ये पूरा केस राजनीतिक रसूख से प्रभावित नहीं हुआ है या नहीं होगा, यह एक बड़ा सवाल है। विकास बराला मामले को लेकर बार बार पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल सियासत और सरकार पर उठ रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर उठ रहे हैं। कितने सवाल हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी फुटेज कैसे हुई गायब? चंडीगढ़ के जिस सेक्टर 9 से लेकर सेक्टर 26 तक का यह पूरा घटनाक्रम है, वहां 9 से ज्यादा जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। चंडीगढ़ का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले मध्य मार्ग और आसपास की है घटना, लेकिन अब तक वारदात का कोई भी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। पुलिस पर सीसीटीवी फुटेज गायब करने के आरोप लग रहे हैं। चंडीगढ़ जैसे शहर में सीसीटीवी फुटेज ना मिलना, क्या कहेंगे? वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। और मेरे रास्ते में 8 जंक्शंस थी, तो मुझे उम्मीद थी कि मिलेगा, लेकिन हमें शक भी था कि हो सकता है कि सीसीटीवी फुटेज मिसिंग हो सकती है। लेकिन अभी वो मामला बंद नहीं हुआ है, अभी कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है। तो मैं शुरू से कह रही हूँ, मैं अभी भी भरोसा कर रही हूँ कि लॉजिकल कंक्लूजन होगा इस केस का। पुलिस ने जमानत देने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस ने इतने संगीन अपराध के आरोपी विकास बराला को जमानत इतनी जल्दी क्यों दी? पुलिस ने धाराएं क्यों बदली? पीड़िता और बहादुर बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर मामले का खुलासा किया था और अपने पुलिस को दिए बयान को भी बार बार दोहरा रही है। लेकिन पुलिस ने मामले के शुरुआती खुलासे में कुछ और कहा और बाद में कुछ और। पुलिस पर सवाल है कि विकास बराला को राहत देने के लिए धाराओं में तब्दीली क्यों की? 354D IPC 185 मोटर व्हीकल एक्ट मेडिकल कराया गया था। मेडिकल में अल्कोहल की प्रेजेंस पाई गई थी, जिसकी वजह से 185 मोटर व्हीकल एक्ट लगाया गया है। फिलहाल ये 2 सेक्शन लगाए हैं। 164 की स्टेटमेंट के बाद अगर उसमें कुछ आता है अलग से तो और नए सेक्शन में ऐड कर देंगे। तो सर कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं सर ये दोनों? हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट के आसपास से इनको एप्रीहेंड किया गया था। कॉल आई थी इन्होंने कि ग्रीन मार्केट चौक के पास से
इनका पीछा करना शुरू किया था इन्होंने। वहाँ से लेके हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट तक पीछा किया है। 2-3 बार बीच में रोकने की कोशिश भी की गई गाड़ी को। गाड़ी के दरवाजे पे हाथ भी मारा गया। लड़की ने सेंटर लॉकिंग कर रखी थी गाड़ी में। उन्होंने हमें इतला दे दी थी गाड़ी में से, गाड़ी का नंबर नोट कर दिया था। हमारे पीसीआर व्हीकल जो थे और लोकल पुलिस स्टेशन के व्हीकल थे, उन्होंने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हुए पीछा किया व्हीकल का और इमीडिएटली उसको एप्रीहेंड कर दिया। तो ड्राइव कौन कर रहा था? विकास ड्राइव कर रहा था, दूसरे साथ में बैठे। उसने ड्रिंक करके दोनों ने करके? हाँ जी, दोनों ने ड्रिंक कर। सर 2 ही लड़के थे ना इसमें? हाँ जी, 2 लड़के। गाड़ी किसकी? गाड़ी है ये मिस्टर जगदीप के नाम है। ये विकास के रिलेटिव है। सफारी, टाटा सफारी स्टॉर्म, वाइट कलर की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया। सामने आया है वो ये है कि इन लोगों ने गाड़ी में अल्कोहल कंज्यूम की थी। उसके बाद इन्होंने एक लड़की को देखा गाड़ी में अकेले ट्रैवल करते हुए और ये उसके पीछे लग लिए। तब कर लिया था, अरेस्ट करके उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन में अल्कोहल आया है। गाड़ी को उसी टाइम पे कब्जे में ले लिया था और 354D और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हमने इनिशियली एफआईआर रजिस्टर किया था। उसके बाद हमने जो कंप्लेनेंट थी उसके 164 CRPC के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए। 164 की स्टेटमेंट के बाद हम सेक्शन 341 IPC, 365 IPC, 511 IPC ऐड कर रहे हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और अटेम्प्ट टू किडनैप। क्या दबाव में है पुलिस? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ और हरियाणा दोनों पर बीजेपी की हुकूमत चलती है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या सरकारों के दबाव में आकर पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा है? पहले तेज तर्रार और अब क्यों सुस्त हुई चंडीगढ़ पुलिस? चंडीगढ़ पुलिस इस बात के लिए तारीफ की हकदार है कि उसने सूचना मिलने के बाद तुरंत एक्शन लिया और एक लड़की की जिंदगी बचा ली और आरोपियों को फौरन हिरासत में भी ले लिया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई इतनी तेज थी, तो अब धीरे धीरे क्यों चल रही है? पीड़िता IAS की बेटी नहीं होती तो क्या होता? एक और सवाल ये है कि बहादुर बेटी अगर IAS ऑफिसर की बेटी नहीं होती तो उसका क्या होता? क्या अगर किसी आम लड़की इस तरह की वारदात का शिकार बनती तो उसकी पुलिस मदद करती भी और बड़े राजनीतिक परिवार के साहबजादे के खिलाफ कोई भी एक्शन लेती? वर्णिका, आप एक IAS अधिकारी की बेटी है, इंसाफ के लिए इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या लगता है कोई आम लड़की को इंसाफ मिल सकता है? मिल सकता है, उसके लिए शायद और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मतलब इट्स आयरॉनिक कि मेरे को भरोसा है कि मैंने अगर इन्फ्लुएंस को फाइट करनी है तो मेरे पास इन्फ्लुएंस है, इसलिए शायद इट्स बेटर फॉर मी, इट हेल्प्स मी टू हैव इन्फ्लुएंस जस्ट सो आई कैन फाइट इन्फ्लुएंस। क्या पुलिस को शुरुआत से ही बराला की राजनीतिक रसूख का पता था? हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जमानत दे दी थी। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस को पहले से ही सुभाष बराला के राजनीतिक कद के बारे में भली भांति मालूम था? क्या सरकार ने विकास बराला को बचाया? क्या हरियाणा सरकार ने विकास बराला को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया? बताया तो ये भी जा रहा है कि जिस सेक्टर 26 के थाने में मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने विकास को हिरासत में लिया हुआ था, वहां बीजेपी के कई नेताओं ने मौके पर पहुंचकर सिफारिश लगाने की कोशिश भी की थी। तो क्या बीजेपी के नेताओं ने पुलिस पर तरह तरह का दबाव बनाकर विकास को जमानत दिला दी? पुलिस मैं समझता हूँ उसमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस और कानून पर हमको पूरा भरोसा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये विषय सुभाष बराला का नहीं है, इसलिए किसी इंडिविजुअल विशेष का है, तो जो इंडिविजुअल विशेष का जिसका मामला होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। क्या मामले को लेकर राजनीति चमका रहा है विपक्ष? विकास बराला इस मामले का मुख्य आरोपी है और उसके पिता सुभाष बराला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विपक्ष इस मामले को लेकर पीड़िता का साथ देने और विकास बराला को सजा देने की मांग करने के बजाय सुभाष बराला के इस्तीफे के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है।
पूरी की पूरी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, सब लोग लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को दबाया जाए, लीपापोती की जाए और जो पीड़ित है, बच्ची है, जो लड़की है, हमारी बहन बेटी है, उसको न्याय कैसे ना मिले। जो खादी है उसका गलत तरीके से उपयोग करके और खाकी का सहारा लेकर के जो दोषी है उसको बचाने की पूरी कोशिश। अब बेटी को नहीं बचाने का प्रयास करें, अब तो बेटे को कैसे बचाया जाए इस बात का प्रयास हो रहा है। लगातार मुख्यमंत्री सुभाष बराला को बचाने के प्रयास में है, उसके बेटे को बचाने के प्रयास में है। जो इस किस्म की घिनौनी हरकत करे, प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक जिम्मेवारी होती है कि कोई भी व्यक्ति समाज को कलंकित करे, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए, सख्त कार्रवाई करे। बीजेपी के नेता ही क्यों हुए खिलाफ? विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के नेता भी सुभाष बराला के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बीजेपी के कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने बराला परिवार पर ही सवाल उठाए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने भी चंडीगढ़ में PIL दाखिल करने की बात कही है। देखिए, बहुत आरोपित किया मुझे, बहुत लानतें मेरे को दे रखी हैं, लेकिन जिसकी जैसी मनोदशा होती है दूसरों के बारे में वो वैसे ही सोचते हैं। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ ना कह करके इतना ही कहना चाहूँगा कि उनको अपना त्याग पत्र दे करके जनता में अपने न्याय तक की उम्मीद करनी चाहिए। क्या पीड़िता के परिवार पर है कोई दबाव? पीड़िता के पिता हरियाणा में IAS ऑफिसर हैं। सवाल ये है कि क्या परिवार के लोगों पर किसी तरह का दबाव बनाकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है? मुझे सिस्टम पर अटूट विश्वास है। मैं भी उस सिस्टम का हिस्सा हूं और 30 साल से मैं काम कर रहा हूं और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी वजह से दबाव के अंतर्गत मुझसे कोई गलत काम करवाया गया हो। मैंने हमेशा सही तरीके से और सही वैल्यू सिस्टम के हिसाब से काम किया है। तो मुझे ये बिल्कुल भी कोई आशंका नहीं है कि जैसे मैं अपनी जॉब में काम करता रहा हूँ, अपने सिस्टम में काम करता रहा हूँ, वैसे ही इन एजेंसीज के अधिकारी अपना काम नहीं करेंगे। तो मुझे ये आस्था निश्चित रूप से है। कहाँ है आरोपी विकास बराला? मामले की पीड़िता लड़की मीडिया से लेकर नेताओं और पुलिस से लगातार संपर्क में है। वो उस मंजर से जुड़ी हर बात सबके सामने निडर होकर रख रही है, लेकिन जमानत मिलने के बाद से विकास बराला का कोई अता पता नहीं है। विकास बराला सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रखता? मुझे पुलिस पर अभी तक भरोसा है। धाराएं लगाना और हटाना पुलिस का काम है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। मैं उन्हें नहीं बता सकती कि वो क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वो उनका काम है, मेरा नहीं है। आपको लगता है किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण या दबाव है इस मामले पर? उसमें मेरे को तो कुछ दिखा नहीं है, मेरे पे कोई दबाव नहीं पड़ा है, मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किसी ने किया है। मैं ये लड़ाई अब जो मैंने शुरू की है, ये अब मेरी तो रही ही नहीं है। अब मतलब मेरे साथ मुझे सारे देश का सपोर्ट फील हो रहा है, तो अब मैं बीच में तो छोड़ ही नहीं सकती। रात को लड़कियों का निकलना अनसेफ नहीं तभी होता है जब ऐसे लड़के होते हैं। उन लड़कों ने जो मेरे साथ चीज़ें की, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि उन्होंने क्यों किया। मेरे बारे में झूठ लिख देंगे, थोड़ी फ़ोटो मेरी प्रोफाइल से ही फ़ोटोज़ लेके उनको कोई अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। इस बात पे मैं जवाब भी नहीं देना चाहती, क्योंकि ये मतलब कोई मेरी अटेंशन की वर्दी है ही नहीं। और अगर ऐसे लड़कों को कंट्रोल किया जाए तो मेरा निकलना अनसेफ नहीं होगा। अभी भी मैं खड़ी हूँ, मेरे आसपास कितने आदमी खड़े हैं, लेकिन क्योंकि अभी दिन है तो ठीक है, उनका कहने का यही मतलब था। तो लेकिन रात को क्या होता है, आदमियों में कुछ बदल जाता है रात को। मैं तो जैसी अभी हूँ वैसी रात को होती हूँ। तो मतलब मैं क्यों ना जाऊं बाहर? मेरे को इक्वल राइट्स चाहिए ना। मेरे को लगता है कि मेरे में और किसी आदमी में कोई फर्क नहीं है, तो मैं तो जब मैं चाहूंगी मैं बाहर जाऊंगी। तो जो आदमी चीजें करते हैं उनको रोको। चंडीगढ़ में बीते शुक्रवार की रात जो हुआ उसका कोई गवाह नहीं है। वारदात की जगह CCTV में वीडियो रिकॉर्ड हुआ या नहीं, और हुआ तो कहां है फुटेज? पीड़िता बार बार अपनी आपबीती सुना रही है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। विपक्ष है तो वो सिर्फ बराला के इस्तीफे तक सीमित है। सरकार है तो वो बराला को पद पर बनाए रखने पर अड़ी है।
कोई भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात नहीं कर रहा। आज बेटियों का त्योहार रक्षाबंधन है। इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती हैं, अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन चंडीगढ़ जिसे सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाया है, बेटियां सुरक्षित यहां भी नहीं। छोटे कस्बे में तो बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। चलिए, आज की बड़ी बात यही है कि विकास से परेशान है बीजेपी। आपने हमारी पूरी रिपोर्ट देखी होगी, उसमें कितनी तरह के सवाल उठ रहे हैं इस केस को लेकर, वो भी आपने देखे हैं और हम उस सवालों के जवाब भी यहां पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता यहां बैठे हैं उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेरे मेहमान जो हैं मैं उनका इंट्रोड्यूस करवा देता हूं आपसे। के.एस. तोमर साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। मेरे साथ डॉक्टर शालिनी शर्मा है, सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे साथ रंजीता मेहता जी बैठे हैं कांग्रेस की ओर से। रविंदर सिंह ढुल साहब आईएनएलडी की ओर से हैं और संजय शर्मा जी बीजेपी की ओर से। सबसे पहला सवाल आपसे संजय शर्मा जी, क्या बीजेपी बेटे को बचा रही है? नहीं, मुझे लगता है सर मित्र जी ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। कहां दिखा आपको कि बीजेपी बेटे को बचाने में लगी हुई है? कहीं किसी लेवल पे भी नहीं। आपने कादरिया कुंडू जी का बयान सुना होगा, उन्होंने खुद कहा कि ना मेरे ऊपर कोई दबाव है ना मुझे पुलिस के ऊपर नहीं लगा, पुलिस जो काम कर रही है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। वर्णिका कुंडू का भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने खुद कहा कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से उन्होंने इस केस को हैंडल किया मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। और वो तो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि ये किसी राजनीतिक आदमी का बेटा है या राजनीतिक परिवार से संबंधित है। तो कहीं पर भी किसी लेवल पे ये ध्यान में ही नहीं आता, क्योंकि पुलिस ने मुकदमा ही ना दर्ज करती पुलिस अगर कोई राजनीतिक दबाव होता। भारतीय जनता पार्टी की ना सोच ऐसी है, ना हमारा करना ऐसा है, ना हमारी कार्य पद्धति ऐसी है। भारतीय जनता पार्टी कानून में विश्वास करती है। देश के पुलिस प्रशासन को या दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कोई प्रभावित करने का किसी लेवल पर हमारी पार्टी की जहां सरकार की कोई इस तरह की सोच है और हमने ना किया है। नेता वहां पहुंचते हैं थाने में, जब पकड़े जाते हैं पहले पुलिस कुछ और बोलती है और 3 बयान बदल देती है पुलिस अपना। जिस तरीके से धाराएं बदली जाती हैं फिर हटा दी जाती हैं और वहीं से जमानत दे दी जाती है, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल प्रेशर था वहां पर? नहीं, पुलिस क्यों बयान बदली है तो आप पुलिस से ही पूछिए, उन्होंने क्या बयान दिया और क्यों बदला, ये तो पुलिस ही बता सकती है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी के नेताओं का वहां जाने का है या पार्टी के कार्यकर्ताओं का वहां जाने का, तो उससे जब उनको जमानत हुई या पुलिस ने बुलाया कि जमानत के लिए पाए, उससे पहले कोई वहां पर नहीं गया, किसी ने किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। खुद पुलिस का भी बयान है, परिवार का भी बयान है और जो शिकायतकर्ता वर्णिका जी हैं उनका भी यही बयान है। किसी लेवल पे कहीं ध्यान ही नहीं आता कि कहीं पर राजनीतिक कोई दबाव किसी तरह का दिखाई दे रहा है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी है उस दोषी को कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और उसको जो भी किसी के उससे प्रभावित है उसको न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी सोच है। दोषी कहां है? मैं कह रहा हूं अगर कोई आरोपी है और दोष सिद्ध होता है, कहां है? कौन कहां है? नहीं, उसको जो पीड़िता है वो सबके सामने बोल रही है, लेकिन दोषी कहां है? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि दोषी को कोई अपना सफाई देने के आने के लिए जरूरत नहीं है। जब उनको जमानत मिल गई है, जो धाराएं उनके ऊपर लगी थी उन्होंने जमानत ली है, कानून के हिसाब से सारी कार्रवाई हुई है। बीजेपी ये मामला पुलिस का नहीं पुलिस का शिकायतकर्ता और आरोपी का, देखिए इसमें बीजेपी का रोल कहीं नहीं आता है। नहीं, बीजेपी एक शिकायतकर्ता है, एक आरोपी है और एक कानून के रक्षक हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ, तो हम करते हैं या नहीं करते? देखिए, महिलाओं का सम्मान करना, उनकी सुरक्षा करना, ये हमारा दायित्व है। हम उसको भलीभांति कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है, हमारी पार्टी भी कर रही है। लेकिन इस कांड या इस जो ये चल रहा है जो सारा मीडिया के अंदर या जो काम केस हुआ, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों नहीं करते? आप क्यों बचा रहे हैं? क्यों नहीं करते? मैं निंदा कब करना हमने नहीं की। जो भी इस तरह की घटना होती है वो निंदनीय है, वो इस सभ्य समाज का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। जिसने भी इसको किया है वो उसकी सजा भुगतेगा। हम किसी लेवल पे किसी को बचाने के लिए ना पहले आतुर थे, ना अब आतुर है, ना आगे आतुर होंगे। कानून अपना काम करेगा, कानून के हिसाब से जो दोषी सिद्ध होगा उसको सजा मिलेगी। एक आरोप लगा है, शिकायतकर्ता ने एक आरोप लगाया है, उस आधार पर जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई कर रही है। ठीक है, चलिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। ढोल साहब, मैं आपके पास आता हूं सीधा। क्या कह रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि बराला साहब को इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री साहब बराला साहब को बचा रहे हैं। इतनी शर्मनाक घटना हुई है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है। आपको क्या लगता है कि यहां पर गलती हुई अगर, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए?
देखिए, मैं बताऊं, नैतिकता के आधार पर एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता। यदि यहाँ पर जिस प्रकार से मैं बताऊं पुलिसिया कार्रवाई जिस प्रकार से प्रारंभ हुई, लेकिन जिस प्रकार से कंक्लूजन तक आज तक पहुंची है, यदि उस सीक्वेंस को यदि हम देख ले, यदि उस सीक्वेंस को डिस्टर्ब ना किया होता तो मैं मानता हूं कि इस्तीफे देने की आवश्यकता नहीं थी। वो बच्चे का दोष था, पिता के ऊपर उसका किसी प्रकार का नहीं आना चाहिए था। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है? समस्या वहां पर आती है जिस समय पर दबाव बनना शुरू होता है। और मैं ये कहता हूं, मैं तो इस बात पर बड़ा हैरान हूं, 14 साल से मैंने भी वकालत की, 354D जैसी छोटी धारा, जबकि इसके अंदर कम से कम 354 तो बनती ही बनती थी, उसी समय पर 354D जैसी छोटी धारा लगाने के पीछे जो है किस प्रकार की मंशा इसकी पुलिस की रही या फिर किस प्रकार से उसके ऊपर पुलिस के ऊपर उस समय पर दबाव डाला गया, वो देखने वाली बात है। अब जिस प्रकार से अब यहाँ पर कुंडू साहब के बयानों को तोड़ मरोड़ करके कहा जा रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं सेटिस्फाइड हूं। देखिए, उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपने पैकेज में भी दिखाया, उन्होंने ये कहा है कि मैं जो हूं विश्वास करता हूं जिस प्रकार मैंने कार्य किया वो भी करेंगे। ठीक है, लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे भविष्य के अंदर है। आज तक वर्तमान तक तो पुलिस पूरी तरह से दबाव में, इसलिए हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा है दबाव में, उन्होंने कहा कि ना मेरे ऊपर दबाव है, ना पुलिस के ऊपर दबाव है। उन्होंने ये कहा है कि मैं आशा करता हूं मेरी तरह काम करेंगे। अब तक आपकी राय ले लेते हैं। कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, इस मुद्दे को पूरे प्रदेश में उठाया जा रहा है, आपकी क्या मांग है फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि यहाँ पर ईमानदारी का ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए। जो ये इशू खड़ा हुआ है, रात को 2:30 बजे स्टेटमेंट पुलिस वालों की कुछ और है और सुबह 5 बजे मुचुल्का भरकर उस लड़के को रिहा कर दिया जाता है। रात को स्टेटमेंट ये दी जाती है कि हम उनको मजिस्ट्रेट के आगे पेश करेंगे और उसके बाद उसकी रिहाई होगी, और बाद में बिना मजिस्ट्रेट के आगे पेश किए उसकी रिहाई हो जाती है। दोबारा अगले दिन सुबह जब उसको बयानों के लिए वहां पे बुलाया जाता है तो वहां पर उसको नॉनवेज स्नैक्स सर्व किए जाते हैं, जूसी सर्व किए जाते हैं। तो ये वीआईपी का दबाव नहीं है तो क्या है? रात को जो लोग वहां पे गारंटी भरकर इसको छुड़वा के आते हैं वो वहां पे गाड़ी को भी उठवाने की कोशिश करते हैं और सबूतों से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। आप पुलिस से इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं सेक्टर 26 में से। तो ये पुलिस दबाव नहीं है तो क्या है? आप ये बताइए कि हिस्ट्री में ये आज पहली बार नहीं हुआ कि किसी नेता के बेटे ने अपनी नेतागिरी दिखाई हो। सत्ता के नक्शे में चूर वो जो शराब पीकर सड़कों पे घूम रहा था, हिस्ट्री में भी पहले भी ऐसे बहुत किस्से हुए हैं। जब जब ऐसे किस्से हुए हैं तो उनके पिताओं ने बाकायदा दिया है नैतिकता के आधार के ऊपर। आज जब खट्टर साहब से इस बारे में पूछा जाता है तो व्यक्ति विशेष का पल्ला झाड़कर इस बात से परे हट जाते हैं। जब हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, अब जब उन्हीं के बेटे का नेता जो है वो बेटी उठाओ और बेटी सताओ की बात कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि सुभाष बराला का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब हमने वाहवाही लूटनी होती है तो पराई बेटी भी अपनी बेटी बन जाती है, सांझी हो जाती है। और जब अपने बेटे के ऊपर बात आ रही है तो वो कह रहे हैं कि वो किसी इंडिविजुअल का मामला है, तो उनसे ऐसी हम स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं रखते थे। आज यही विकास बराला के साथ विकास गांधी या विकास हुड्डा लिखा होता तो आप देखते कि अनिल मिश्र साहब के ट्वीट पे ट्वीट आ रहे होते और पूरा हंगामा यहाँ से लेकर सेंटर तक गया होता। पर क्योंकि वो बराला जी का बेटा है, इस बात के लिए किस बात की उसको शील्ड दी जा रही है? आज वो मीडिया के आगे आके अपनी स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा? वो लड़की 7 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर भागती रही, इधर से उधर बचने की कोशिश करती रही, उसको रास्ते में पीसीआर नहीं मिली, 8 बार चेक पॉइंट्स लाइटें जो है रास्ते में उसने क्रॉस की, सारे सीसीटीवी फुटेज गायब हो चुकी है। तो ये मीडिया के ऊपर या के पुलिस के ऊपर दबाव नहीं है तो क्या है? तो ये सब चीजें साफ नजर आती है कि सुभाष बराला जी को अपने पद से रिजाइन देना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना कुर्सी का मुंह क्या हो गया। नैतिकता के आधार पर आप रिजाइन कीजिए, कल को जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी आप दोबारा रिजाइन कर लेना। बिल्कुल सवाल उठता है यहाँ पर बीजेपी पर कि क्यों बचाया जा रहा है। चलिए, एक और जो बात आज निकल कर आई है जिससे और शक पैदा होता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है या बनाया जा रहा है। जो एसएसपी हैं मौजूदा, उनका आज तबादला हो गया है, एक नया एसएसपी आज लगाया गया है। ये आज ऑर्डर जारी हुए हैं। नीलांबरी जो है, उनका पूरा नाम हम नहीं बता पाएंगे भी आपको, लेकिन उनको यहां आज एसएसपी चंडीगढ़ का लगाया गया है। चलिए तोमर साहब के पास सीधा चलते हैं। तोमर साहब, ये जो धारा वाला मामला है कि बहुत कमजोर धारा पहले लगाई गई, जो एक कठोर धारा हो सकती थी, 365 की हम बात कर रहे हैं या 511 की जो बात होती है, वो एक बार लगाई जाती है लेकिन फिर हटा दी जाती है, वहीं पर ही जमानत मिल जाती है इनको थाने में ही। आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर जो पुलिस यू टर्न ले रही है, 3 बार बयान बदल दिया, उससे आपको क्या लगता है? ऐसा है जी, जिस वक्त ये पहले पकड़े गए हैं उस वक्त पुलिस को ये ज्ञान नहीं था कि किसी पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, उन्होंने फौरन एक्शन लिया और इनके खिलाफ जो है इनको गिरफ्तार भी कर लिया। ठीक है।
और जैसा वो डीएसपी का स्टेटमेंट है वो कह रहा है 164 का जब बयान आया तो हमने 565 और 511 भी दफे लगा दी और 341 थी 341, 365 और 511 हाँ 354 डी भी लगा दी और ये नॉन अवेलेबल है, हमने गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर रहे हैं। हाँ ये बयान डीएसपी का है जी। उसके बाद वो कहते हैं ये तो थे ही नहीं जी, तो कोई बात ही नहीं है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एडिशनल एसपी ने उसके एक्सप्रेशंस वेर स्पीकिंग मोर लाउडर देन वर्ड्स, ये बहुत दबाव में, किसी सवाल का वो ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। सवाल ये है कि वो हरियाणा की कहावत है, नानी खसन करे दो था दंड पर है, मतलब जुर्म कोई करे सजा कोई, तो मैं इस चीज़ के कतई हक में नहीं हूँ कि भाई अगर लड़के ने गुनाह है तो बाप की सजा हो। मेरा लड़का पकड़ा गया वहाँ ड्रग एडिक्ट से लेता हुआ कुल्लू, तो ये मतलब थोड़ा मेरे को करे, लेकिन मैंने उसके बचाव नहीं किया। ठीक है, तो सुभाष जी को चाहिए सबके सामने आवे, वो क्यों नहीं आते? ठीक है, सारे जब उन पर इल्जाम लग रहे हैं उनको आना चाहिए, बतावे मैं इस चीज और पे साफ करूंगी भाई आप मेरा पूरा दौड़े दो, मैंने आपका तो रोका नहीं था। सुन लीजिए तोमर साहब। हाँ जी, तो हर स्टेज के ऊपर ये जाहिर हो रहा है कि प्रेशर पड़ रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है, उस लड़के को बचाने की कोशिश की जा रही है और पुलिस बहुत ज्यादा दबाव के अंदर है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब उन पे इल्जाम है तो उनको चाहिए खुद प्रधान जी को, ठीक है, आवे टीवी के सामने सारा अपना एक्सप्लेन करे और उस लड़के को कहे पकड़ो इसको, साले को दो अंदर। ठीक है, ऐसे गंदे बच्चे को घर में क्यों छुपाया जाए, क्यों उसकी मदद की जाए? निश्चित तौर पर जब बेटी सामने आ सकती है, बेटी का बाप सामने आ सकता है, तो बेटा या उसका बाप सामने क्यों नहीं आ? रात को शराब पी के फिर रहे शहर की गलियों में, किसी का आना जाना सेफ नहीं है। 7 किलोमीटर तक लड़की को किडनैप किया गया शिवाजंडर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लड़की के बयान हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पे लिखा है या मीडिया में लगातार उनके बयान आ रहे हैं, किस तरीके से एक पीछा किया गया, दबाव बनाया गया, और आप सोच सकते हैं। और अब दबाव देखिए, हाँ लड़की भी ये कह रही है वो दफे उफे तो वो जाने जी, उनका काम है, हाँ मेरा काम नहीं है। बाप भी कह रहा है भाई ठीक है, प्रेशर कितना दिख रहा है आप यहाँ देखो। ठीक है, वो कह रही है मैं लड़ूंगी, लड़ेगी खाक जब ये नहीं कह रही मेरे किडनैप हुई थी, मेरा ये दफे लगाई जाए। अच्छा तोमर साहब, ये जो 354 डी वाला मामला है कि डी क्यों लगाई, धारा 354 क्यों नहीं लगा दी शुरू में, इसके पीछे क्या वजह है? मैं बता रहा ना जी कि भाई ये जब पता लग गया कि ये किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन का लड़का है तो पुलिस एकदम जो है पीछे हट गई, दबाव में आ गई। हाँ रंजीता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मित्र जी, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। ये आईएएस ऑफिसर की बेटी थी, इसीलिए इस मामले को हाइप मिली और में हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ। इसी फैमिली के खिलाफ 8 मई को टोहाना पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर बकायदा दर्ज है, जहां पर लड़की को उठाने का मामला दर्ज है। ओके, 8 मई को, आज 8 अगस्त हो गई है, हम डिबेट कर रहे हैं इसी लड़के के ऊपर, सर इसके भतीजे बराला के भतीजे के ऊपर 3 महीने हो गए। सर क्या आपने किसी न्यूज चैनल पे, किसी अखबार में इस बारे में पढ़ा? वो बात गरीब बेटी की थी, इसलिए वो दबा दी गई और आज बात सुर्खियों में नहीं है। और अगर उस दिन उस लड़के को सजा मिल गई होती तो आज बराला साहब का खुद का बेटा इस चीज को इनिशिएट ना करता। निश्चित तौर पर आज वो सड़कों पे घूम रहा है और उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, लाइसेंस दिया जा रहा है, बेटा जाओ आगे जाके फिर से ऐसा कुछ करना, तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने के लिए पीछे। ठीक है, निश्चित तौर पर ये सवाल हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था, अगर ये बेटी आईएएस की बेटी नहीं होती। मैं इनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। हाँ बोलिए। देखिए अभी तोमर साहब ने कुछ बातें कही हैं, कुंडू साहब के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, वर्णिका के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो इसका मतलब वर्णिका ने जो पहले रिपोर्ट की है उसके ऊपर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए रिपोर्ट पर चिन्ह नहीं है, तो इस बात पे है कि वो क्यों सूट करता है ये मेरे को लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, जो आपको सूट नहीं करता उसको आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। मैं पॉलिटिशियन हूं, मैंने मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, जब आपका बारी आएगी तो आप बोलना। आपने कहा कि वो बदल देगी धाराएं, लड़की खुद कह रही है, वर्णिका खुद कह रही है कि जब मैं वहां पर गई, मेरी पूरी सुनवाई हुई, मेरे पिताजी आए और पुलिस ने जो कुछ मैंने कहा उस आधार पर वहां पर सारा वो मुकदमा दर्ज किया, वो धाराएं वहां पर लगाई और उससे वो सेटिस्फाइड थे। तो वो ये किस तरह से क्या पता था कि इसके ऊपर कौन सी धारा लगनी चाहिए, कौन सी नहीं लगनी चाहिए? वो कोई लॉ ग्रेजुएट है, आम लड़की कर लीजिए ना, मेरा ऑलमोस्ट किडनैप हो चुका था। आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे। लड़की ने जो स्टेटमेंट दी है कि मैंने जो कहा है पुलिस ने मेरी बात सुनी, आप डिफेंड कर रहे हैं। मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आप इस बात पे बहस ही मत कीजिए। लड़की ने जो कहा कि
कि मैंने ये मैं स्टेटमेंट कह दी है रहा हूं। कि मैं ऑलमोस्ट किडनैप अरे हो सुनिए चुकी तो थी। रंजीता अब जी, एक आम जनता आप को क्या एकदम पता क्यों इतनी इसके ऊपर उत्तेजित 100 हो पैसे जाती लगने हैं? चाहिए। आप इसके इतनी ऊपर उत्तेजित 33 क्यों हो रही है? मैंने आपके उत्तेजित ऊपर नहीं कुछ हो रही नहीं मैं। कहा। आप आप उत्तेजित हो डिफेंड रही करने हैं। की आप कोशिश सुनिए कर तो रहे सही। हैं। अरे मैं आप क्या कह रहा डिफेंड हूँ करने तो की कोशिश सुनिए कर तो रहे सही। हैं। आप उत्तेजना में क्यों बोल मैं रही हैं? उत्तेजना में नहीं नहीं, बोल आप रही बहुत हूँ। समझदार आप सुनिए, डिफेंड सुनिए, करने की रंजीता कोशिश जी। आप कर रहे बहुत हैं। समझदार सुनिए। होता है, तथ्यों के हिसाब से बात सुनिए। करती है। मेरी भी तथ्यों के हिसाब से बात सुन लीजिए। मैं पुलिस की कार्रवाई पे किसी तरह की कोई मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो वर्णिका की स्टेटमेंट पे टिप्पणी कर रहा हूं, जो वो खुद कह रही है। आदरणीय कुंडू जी खुद कह रहे हैं कि हमें इस देश के शासन पे भरोसा है, इस देश के कानून पे भरोसा है। जब उस बात पे वो भरोसा खुद कर रहे हैं, वो अपनी भी बात उसमें उदाहरण देकर के कह रहे हैं कि जब मैंने किसी का जवाब नहीं माना तो बाकी पुलिस क्यों मानेगी। जब हम आप कहीं भी एक तय कर दीजिए, आप कहीं भी एक सबूत लेकर के आइए, आप कोई भी एक बात, अगर मैं ऑन एयर बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, आप एक भी ऐसा प्रमाण लेकर के आइए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने, सरकार के किसी व्यक्ति ने पुलिस के किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का भी प्रभाव, किसी तरह का भी दबाव अगर किया होगा तो जो सजा आप हमें दोगे हम उसके लिए तैयार हैं। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल रहे? अब ये तो प्रशासन बताएगा ना, हमने थोड़ी गायब की वो है या नहीं है, वो कैमरे चलते हैं कि नहीं, ये प्रशासन बताएगा। सरकार को मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष थोड़ी चलाते हैं सीसीटीवी कैमरे, ये वो प्रशासन तय करेगा ना। अच्छा चलिए, हाँ, प्रशासन क्या है, मैं आऊंगा तोमर साहब। ये सवाल मेरे से मत पूछिए, ये सवाल प्रशासन से पूछिए, ये सवाल पुलिस से पूछिए, ये मेरे से सवाल पूछने की जरूरत डॉक्टर नहीं है। शालिनी शर्मा, ये सवाल एक खड़ा हो गया है और हमने रिपोर्ट में भी दिखाया, अगर वो वर्णिका आईएएस की बेटी नहीं होती या वो इतनी बहादुर नहीं होती कि जितना पीछा किया है वो सांस छोड़ देती, इतनी लड़ाई ना लड़ती वो, तो निश्चित तौर पर वो कह रही थी कि शायद मैं नहीं बचती या मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। क्या लगता है कि निश्चित तौर पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर ली उनके कहने पे, या आईएएस की बेटी है या चंडीगढ़ की पुलिस है, अगर वो आम बेटी होती और वो ना इतना लड़ती, सरेंडर कर देती, तो क्या होता? निश्चित तौर पर यहाँ दो बातें खड़ी हो रही निश्चित तौर पर। क्या लगता है कि हमारी कानून व्यवस्था या जो हमारा स्ट्रक्चर है समाज का, उसमें सेफ नहीं है लड़की? आज भी बड़े शहरों में भी सेफ नहीं है? देखिए सर मित्र जी, जो घटनाक्रम हुआ है उससे बिल्कुल ये साफ दिखाई देता है कि बहादुर बेटी ने बहुत लंबा जद्दोजहद किया। हाँ। और ये जो आज इतनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, या आज वो बेटी सामने आती है, तो वो यदि वास्तव में कोई आम लड़की होती तो शायद उसको घर पर बैठना पड़ता, या घर के लोग ही उससे बोल देते कि चलिए अब आप बच करके आ गई हैं और आप किसी भी तरह से आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है तो रहने दो बेटा, आप घर पर बैठो। ठीक है। आमतौर पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और ये कोई खास बात नहीं है। आज सुबह से सारे टीवी चैनल जब ये बात लेकर के जा रहे हैं किसी भी लड़कियों के बीच में, पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियों को मैंने देखा, पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़कियां ये बात कहती हैं कि हमारे साथ ये आम घटनाएं होती हैं। मैं जिस आयु के अंदर हूँ, कई बार मैं अगर रात को 11:30-12 बजे अगर जीटी रोड पे एक बार मुझे आना पड़ा, मैंने खुद इस घटना को झेला। मैंने खुद देखा कि पीछे से आकर के मेरे साइड से जो है रास्ता लेने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ये आम बातें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे समाज में इतनी गंदगी है, हमारे समाज का ढांचा इतना बिगड़ चुका है कि यदि हम बड़े बाप के बेटे होते हैं तो इस बात का हमें पूरा आश्वासन होता है कि हम कुछ भी करेंगे हमको बचा लिया जाएगा। ये बड़ी गलत बात है। मेरा ये मानना है कि बेटी किसी की भी हो, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति की बेटी हो, आज बाई चांस ये प्रदेशाध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, आज ये उनके प्रधान का बेटा है, कल को किसी कांग्रेस लीडर का बेटा हो सकता था, कल को किसी और पार्टी का बेटा हो सकता था। बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए और बेटों को हम ये अधिकार नहीं दे सकते कि आप किसी भी तरह से इन घटनाओं को जो है अंजाम दें। अगर वो बेटी घबरा जाती, अगर वो बेटी डर जाती, अगर उसके पास सेंटर लॉकिंग नहीं होता, अगर उस बेटी का उस समय दिमाग काम नहीं करता या उस समय वो एक्शन ना ले पाती या पीसीआर नहीं आती, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने जो बात कही कि मेरे को रेप किया जाता, किसी गड्ढे में फेंक दिया जाता, क्या ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में पहले नहीं हुई हैं? ऐसा होता। और आप देखिए दूसरी बात, चंडीगढ़ पुलिस की वो बार बार लड़की इज्जत कर रही है। मैं भी इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस को सैल्यूट करना चाहूंगी कि जिस तरह से पीसीआर आती है टाइम पे, इससे एक थोड़ा सा आश्वासन मिलता है कि यूटी के अंदर अभी भी लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस बाद में अपने बयानों को बदलती है, ये अच्छी बात नहीं है। नैतिक मूल्यों के आधार पे हमेशा चीजों को देखा और समझा जाना चाहिए। अभी तोमर साहब ये बात कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखिए इसमें कोई पिता की गलती नहीं है। पिता ने नहीं कहा बेटे को जाकर के आप क्राइम करिए, लेकिन रंजीता जी एक बात और कह रही थी कि इसी परिवार का एक बच्चा 3 महीने पहले भी इस घटना को अंजाम दे चुका है। तब कहाँ थे आप? क्यों नहीं आप अपने बच्चों को घर में बिठा करके संस्कार सिखाते जब सभी के लिए संस्कार की बातें करते हैं? क्यों
क्यों नहीं हम अपने बेटों को उतनी शिक्षा देते जितनी हम बेटियों को देते हैं। बिल्कुल। तो पूरे समाज को ये सोचने की जरूरत है, पहले हाँ। समाज बात करे, सोचे, और उसके बाद अगर एक लड़की ने, बहादुर बेटी ने एक्शन लिया है, हाँ। मैं उसके पिता को भी यहाँ पर आह्वान करना चाहूंगी, उस बेटी से भी करना चाहूंगी कि डरना मत। अब जब तुम उठ खड़ी हुई हो तो कई लोगों को तुम इस विपत्ति से बचा लोगे, कई बेटियों के लिए आदर्श बनोगी। डरो नहीं, आगे बढ़ो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरा देश का सपोर्ट उनको मिल रहा है, जैसा वो खुद बोल रही हैं कि जब से उन्होंने फेसबुक वॉल पे अपना पोस्ट किया है या जैसे मीडिया में आया है, पूरे देश की जो लोग हैं उनके साथ हैं, और जो लड़कियां हैं उससे बता रही हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसी घटना घटी है। निश्चित तौर पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। बहुत सारी अभी सवाल हैं जिनका जवाब लेना अभी बाकी है, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है। विकास से परेशान बीजेपी। विकास आप जानते हैं, जो घटनाक्रम हुआ चंडीगढ़ में, विकास बराला जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे हैं, उनका नाम सीधे तौर पर आ रहा है, और लड़की लगातार बोल रही है एक तरीके से अपहरण करने की कोशिश की गई, वहां पर जान का भी खतरा था, बड़ी मुश्किल से वहां बचकर वो निकली है। तोमर साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर सीधा बीजेपी के प्रवक्ता के पास। हाँ, एक तो मैं डॉक्टर साहब कह रहे थे भाई आप तो विरोधी हैं या कुछ इस तरह की इन्होंने भावना प्रकट की थी। मैं मोदी का सबसे बड़ा फैन हूँ, हिंदुस्तान में शायद कोई भी होगा। अच्छा जो काम करेगा हम उसको लाइक करते हैं। मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ, मैंने कहीं से वोट लेनी है क्या? एक इन्होंने कहा कि दिखा दो कोई सबूत, कहीं से फोन आया, कोई सिफारिश हुई, किसी कहा। अरे सर्कमस्टांशियल बोल रहे हैं, इससे बड़ा एविडेंस तो दुनिया में कोई है ही नहीं कि किस तरह पुलिस ने जो है बार बार क्या जो है पैतरे बदले। कोई कुछ बयान दे रहा है, एसपी कुछ, डीएसपी कुछ, क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है? साफ दिखता है कि इनके ऊपर बड़ा भारी प्रेशर है। फिर सबसे बड़ी बात यह है जिसके बच्चे पर इल्जाम लगाया उसने आना चाहिए सबसे आगे, लो जी इसने गुनाह किया, करो ऐसी तैसी सारा, ऐसा गंदा लड़का मैं घर में नहीं रखूंगा। लेकिन नहीं, निश्चित तौर पर शब्दों की जरूर मर्यादा हम रखेंगे यहाँ पर। तोमर साहब चलते हैं। संजय शर्मा जी, आपके नेता निश्चित तौर पर कहीं पर भी जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़े बड़ी बातें करते हैं, बड़ा नारा देते हैं। शुरुआत भी हरियाणा से हुई थी, लेकिन अब उस नारे को लेकर लगता है कि आपकी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से काम कर रही है। आपके नेता जिम्मेदारी से बयान दे रहे हैं, उनको लगता है कि विपक्ष का षड्यंत्र है। आपके बहुत से नेता ऐसे बोल रहे हैं ये तो विपक्ष का कारनामा है, हमारे जो चढ़ाई हो रही थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब की, वो कहीं ना कहीं उनसे पच नहीं रही थी और एक षड्यंत्र रचा गया है। आपकी ओर से तो ये भी बयान आ रहे हैं, भाई साहब क्या कहेंगे? नहीं सर मित्र जी, एक तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे लिए नारा नहीं है, हमारी कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट को हम देश भर में दिखा भी रहे हैं। हरियाणा में भी हमने उसको दिखाया है, जब बेटियों का रेशियो बढ़ा है हरियाणा के अंदर, हमारी कमिटमेंट के कारण ही वो बढ़ा है। दूसरी बात, जो हमारे कोई नेता ने, जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल चाहे प्रवक्ता हैं चाहे नेता हैं, उन्होंने कोई इस तरह का बयान दिया हो तो मैं उसकी निंदा करता हूं। किसी ने नहीं दिया, किसी छुटभैया नेता ने, किसी स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता ने कोई बात कह दी हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता, हम उसका निंदा करते अगर किसी ने कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी इस बेटी के मान सम्मान की रक्षक है, और मैं आदरणीय तोमर जी से भी यही बात कह रहा था, यही अनुरोध के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ, कि हमें उस बेटी की भावनाओं को, जिसने शिकायत की है उसकी भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं पुलिस के काम से सेटिस्फाइड हूं, पुलिस जो कर रही है मैं उससे सहमत हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा अपहरण हो चला था, मेरा अपहरण हो चला था, मैं बड़ी मुश्किल से बची हूं, तो उसमें वो जान बचाकर घर पहुंची हूं, तो फिर क्यों नहीं उसकी बातों को लेकर वो धारा लगाई गई? ये आप बता दीजिए। देखिए, ये पुलिस बताएगी कि उन्होंने क्या बयान दिया है, ये पुलिस उसको बताएगी कि उन्होंने स्टेटमेंट क्या लिखाई है, उस स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने क्या मुकदमा दायर किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का ये साफ मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करता है, कोई भी व्यक्ति इस तरह का कदम उठाता है, कानून संबद्ध जो भी कार्रवाई बनती है, वो चाहे पुलिस हो चाहे कानून हो, उसको उस तरह से ट्रीट करे, उस तरह से उसको, आरोपी को सजा दिलाने में अपना योगदान दे। हमारा किसी भी स्तर पर किसी भी जांच को ना प्रभावित करने का इरादा है, ना हमने किया है। पुलिस जांच कर रही है, हम पुलिस, क्योंकि खुद आदरणीय कुंडू जी ने कहा है और पुलिस ने भी ये बात कही है कि हमारे पास किसी का फोन नहीं है। कुंडू जी ने खुद कहा कि मेरे से किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की, और खुद वर्णिका ने कहा कि मुझे किसी ने संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। जब उनको किसी ने संपर्क करने की कोशिश की, तो इसलिए वो स्वयं भावना से बोल रहे हैं, इसलिए उनकी भावना की आप कदर कीजिए। अब आप जो शिकायत करता है उसकी भावना की कदर कीजिए। जब वो स्वयं कह रहे हैं कि हमें
इस बात पे पूरा भरोसा है, देश के कानून पे भरोसा है, चंडीगढ़ की पुलिस पे भरोसा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का किसी को शक, किसी तरह का किसी को करना चाहिए। ढोल साहब जी देखिए, बड़ा मजाकिया प्रकार के बयान में मानूंगा इनको इस प्रकार के। मैं बता दूं, इस वर्णिका के कैरेक्टर को एसेसिनेशन करने का काम मेरे पास में सबूत है। बराला साहब के भतीजे ने खुद किया व्हाट्सएप के ग्रुप्स में, टोहाना से प्रारंभ हुआ, मैंने खुद देखे उनके मैसेज जिस प्रकार के दो ये दबाव की बात करते हैं ना। मैंने कहा ना 3 महीने पहले जो किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था इनके खुद के सगे भतीजे के ऊपर, एक लड़की को किडनैप करने का टोहाना के अंदर। मैं बता दूं उस मामले में जो रोड तक भी जाम हुआ था, रोड रोके भी गए थे, उसके बाद में जाकर के जो है समझौता करवा लिया गया था दबाव डालकर। ठीक है, यहाँ पर समझौता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, इस बात को हम नहीं बोले। एक मिनट संजय, मैंने आपको बिल्कुल बीच में नहीं टोका, मैंने आपको बीच में नहीं टोका संजय जी, मैंने आपको नहीं टोका। और क्या ये इस बात से भी इनकार करेंगे कि आईएएस ऑफिसर्स की एसोसिएशन ने इनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अनिल जैन जी से मुलाकात की? क्योंकि यदि किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ रहा था तो एसोसिएशन जाकर के अनिल जैन जी से क्यों मिली है? और ये मैं बता दूं, जो सीसीटीवी फुटेज जो गायब हुई है ये चंडीगढ़ पुलिस ने पहली बार नहीं किया है। हमारे हाईकोर्ट के एक वकील साहब के मर्डर के केस में भी इसी प्रकार से एक हाई प्रोफाइल मामला था, फुटेज को गायब किया गया था। फुटेज गायब इसलिए की जाती है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो बिल्कुल डायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि उसके बाद में यदि वो सीसीटीवी नहीं है तो केवल एक लड़की रह जाती है। लड़की के बयानों को आप तोड़मोड़ कैसे करेंगे? उसके कैरेक्टर को एसेसिनेट करेंगे आप। बिल्कुल। तो उसको बचने के लिए इन्होंने सीसीटीवी फुटेज को यहां से गायब करवाया। इससे बड़ा इन्फ्लुएंस और इससे बड़ा जो है जुर्म कोई नहीं हो सकता। मैं कहता हूं एफआईआर अलग से दर्ज होनी चाहिए इनके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आपको लगता है रंजीता मेहता जी कि इसमें पुलिस का भी जो हम रवैया देख रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल उठ रहे हैं। आप देखिए कि संजय शर्मा जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लड़की बड़ी सेटिस्फाइड है, उसका पिता बड़ा सेटिस्फाइड है, वो कह रहे हैं कि हमें पूरा भरोसा है। उन्होंने जो पहले उनका एक्शन था, पुलिस का रिएक्शन था, उसकी उन्होंने बाकायदा तारीफ की है कि वो टाइम पर आई इसलिए हमारी बच्ची बची। जो उसके बाद के बयान हैं, जो लड़की से पूछे जा रहे हैं कि क्या आपको पता है कि आपके उस केस में ये धारा लगनी चाहिए थी और ये धारा नहीं लगी है, तो उस बयान को ये कभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो लड़की एक लेमैन है, शी इज नॉट ए लॉ ग्रेजुएट। आज मैं भी अगर पुलिस स्टेशन में किसी कंप्लेंट के लिए जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी कंप्लेंट किस सेक्शन के अंडर आती है। तो उसने ये कहा है कि मैंने वहां पे अपना बयान दे दिया है, अभी पुलिस का काम है कि कौन सा सेक्शन लगाए, कौन सा सेक्शन ना लगाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो बयान, जो रिपोर्ट बनाकर देंगे, जुडिशरी उस बयानों को लेकर चलेगी और उसके तहत ही फैसला होगा। अगर पहले सेक्शन ही गलत लगेंगे तो कानून कहां जाएगा? आपके ऊपर कानून तो अंधा है, वो सबूतों और बयानों जब अभी आपका कानून अंधा होता है, किडनैपिंग का केस बनता है। संजय जी फिर बीच में बोल बयान बोल रहा है। आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन हम दिखा रहे हैं अपने प्रदेश के अंदर। सर ये स्लोगन दिखाने के लिए नहीं होते, मैंने स्लोगन नहीं कहा, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं, जो कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आज 2 साल हो गए हैं, राखी पे आपने पुलिस स्टेशन थाने तो खोल दिए, महिला थानों में आज तक स्टाफ नहीं आप पूरा कर पाए। आप इस मामले में आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो सीसीटीवी फुटेज जो गायब की गई है पर्पसली, वो इसीलिए गायब की गई है ताकि बेटे को बचाया जा सके। आज पूरा प्रशासन उस बेटे को बचाने में लगा हुआ है। अगर आप इतने ही साफ दिल और पाक दिल होते, आज मोदी जी इसके ऊपर इंटरवीन करें ना, उस लड़की को सामने लेकर आए और उससे पूछे कि भाई गाड़ी तू चला रहा था कि तेरा दोस्त चला रहा था। आज वो भी स्टेटमेंट चेंज की जा रही है। पहले स्टेटमेंट आप बताइए, वो शीशे को बार बार हाथ मारकर गाड़ी खोलने की कोशिश कर रहा है, तो क्या शीशा खोलने के बाद वो राखी बंधवाता? वो लड़की से छेड़छाड़ करता तो क्या करता? आज वो लड़की बची इस वजह से है क्योंकि उनकी सेंटर लॉकिंग थी, उसने सूझबूझ से काम किया, उसने 100 नंबर पे फोन किया। अगर उसके पास मोबाइल ना होता या उसकी सेंटर लॉकिंग गाड़ी ना होती, आज कुछ भी हो चुका होता। और आज हम निश्चित तौर पर कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से लड़की बयान दे रही है, डर गई थी, घबरा गई थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर निकली है, और अगर वो शीशा खुल जाता तो कुछ भी हो सकता था। निश्चित तौर पर जैसे रंजीता जी कह रहे हैं। डॉक्टर शालिनी शर्मा, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरीके से ढोल साहब कह रहे थे, लड़की ने आरोप लगाया, उसने सारी कहानी बयान कर दी, उसके बाद लड़की के ही कुछ फोटोग्राफ्स उठाए जाते हैं सोशल मीडिया से और उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उल्टा लड़की के कैरेक्टर पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं उस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं या उनके रिश्तेदारों की ओर से। आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर अगर हमारा बेटा गलत है, हम उसको गलत नहीं कहेंगे, हम उस बेटी पर ही आरोप लगा देंगे जो हमारे पर आरोप लगा रही है?
सर्वमित्र जी, ये तो मैं ये कहूँ कि इस देश की बहुत बड़ी विडंबना रही है कि यहाँ अगर गलती से एक मूवी का डायलॉग अभी रंजीता जी बोल रही थी तो मेरे को जहन में घूम रहा था, अभी दामिनी का एक डायलॉग था कि एक बार अगर न्याय लेने के लिए मैं निकल क्या गई, मुझे हर जगह पर मेरा बलात्कार किया जाता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अगर एक लड़की ने बहादुरी से अपने साथ हुई घटना के लिए समाज को बता दिया, एक लड़की ने अपनी सारे एपिसोड को आपके समक्ष बता दिया, ये बिल्कुल सही बात है। आज हम ये जो डिबेट कर रहे हैं ना, हम छेड़छाड़ की घटना के लिए डिबेट कर रहे हैं। इसे प्लीज सियासी बात हमें नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो, हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक घटना घटित हुई है और उस घटना के पीछे कारण कौन से हैं, हम उसे खोजने की कोशिश करें। हम समाज में इन चीजों को खोजना शुरू कर देते हैं कि लड़की रात को निकली ही क्यों, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की के चरित्र में कोई ना कोई कमी होगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महिलाओं में बहुत सामर्थ्य है, महिलाओं का विदुषी पक्ष बहुत अच्छा है, बेटियों का विदुषी पक्ष बहुत अच्छा है, लेकिन बेटियां और महिलाएं सिर्फ ये सोच करके घरों से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है उनकी तरफ उंगली उठनी शुरू हो जाती है। मैं इस चीज का भी यहाँ आपके इस जगह पर मैं खंडन करना चाहूंगी कि अगर एक घटना घटित हो जाती है, कृपया उसे सियासी रूप ना दीजिए। कोई किसी के पिता ने नहीं कहा था अपने बेटे को कि जाकर के ये घटना को अंजाम दो। अगर मनोहर लाल खट्टर जी ये बात कहते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा ये बात कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, पिता नहीं कहते कभी, लेकिन अगर प्रोटेक्शन दी जाती है अपने गलत बच्चों को तो वहां पर जाकर के पिता को खड़े होकर के शपथ लगानी चाहिए। अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी का मैं समर्थन करती हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ अथॉरिटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत आपको अपने बच्चों को शपथ लगाने की भी आदत होनी चाहिए। और अगर आप हर बार बेटियों पर उंगली उठाएंगे, हर बार बेटियों के मान सम्मान के लिए बात करेंगे तो बेटियां बचाव कर रहे हैं। बहादुर तोमर साहब, मैं सीधा आपके पास आता हूं। तोमर साहब, जिस तरीके से पुलिस की साख पर भी एक तरीके बट्टा लगा है, पुलिस की दबाव में इस तरीके का काम कर रही थी, अब पुलिस एक तरीके से बैकफुट पर है। जो आज एसएसपी साहब बोल रहे थे कि हमारे पर कोई दबाव नहीं है, अगर और कोई धारा लगानी पड़ी तो हम लगाएंगे, हम सब परिस्थितियों को वॉच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी निकालने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर अभी भी इस मामले में वो धारा सब लग सकती हैं जो लगनी चाहिए, और जो वो बेटी कह रही है वो सब हो सकता है? बिल्कुल लग सकती है। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करने दे कोई पुलिस को तो बिल्कुल लग सकती है। लेकिन मैं ये सारी चर्चा से इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ और आपको आज बता रहा हूँ, सारे देश को बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि इसका अंत समझौता होगा। समझौता होगा तो फिर आप सोच लीजिए, अगर हालांकि कुंडू साहब पीछे हटने वाले नहीं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम अंजाम तक वो आज की स्थिति है, अंजाम तक पहुंचाएंगे और अंजाम तक पहुंचाना भी चाहिए अगर इस तरीके की घटना होती है, निश्चित तौर पर। एक आखिरी सवाल संजय शर्मा जी, जब विपक्ष तो चलो कह रहा है, लेकिन आपके नेता बहुत सारे हैं जो बोल रहे हैं, आपके सांसद कुछ कह रहे हैं कि ये जो हुआ है पूरा इस्तीफा दे देना चाहिए जो राजकुमार सैनी है, और सीधा फेस करिए, कानून का सम्मान कीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी बड़े नेता हैं आपके, वो कहते हैं कि मैं PIL दाखिल करूंगा यहां पर हाईकोर्ट में आकर। पानीपत में एक प्रदर्शन किया गया आपकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की ओर से सुभाष बराला सर के खिलाफ। आपको लगता है कि वो जो आपकी पार्टी के नेता भी है, कम से कम वो सही कर रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर पार्टी को कुछ सोच विचार कर कुछ बोलना चाहिए या फैसला करना चाहिए? नहीं सर, मित्र जी, अभी डॉक्टर शालिनी जी जो बात कह रही थी, देखिए किसी जो अपराधी है या जो जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, जो आरोपी है, उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन उसके कारण से किसी और को सजा दी जाए, मुझे लगता है ये न्याय संगत नहीं होगा। न्याय इसी में है कि जो अपराध करे, जो भी कोई सुभाष बराला साहब ने क्यों नहीं आके सामने बोला कि जो मेरे बेटे ने किया उसको सजा मिलनी चाहिए? सुभाष बराला ने ये भी सम्मान करता हूं, सुभाष बराला ने ये भी कभी कहा कि मेरा अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, अधिकारी से कहवा दीजिए, प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे कि अनुमान कीजिए जो स्वयं कह रही है कि मेरे साथ न्याय हो रहा है। निश्चित तौर पर ये जो चंडीगढ़ की घटना है, चंडीगढ़ की ये जो घटना है, ये कोई आम घटना नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली में एक बार हुआ था निर्भया के साथ, वैसा ही कांड यहां पर हो सकता था अगर वो बहादुर बेटी अपने आप को ना बचाती। अगर लगातार इतने किलोमीटर तक उसका पीछा किया गया
और लगातार उसकी गाड़ी को रोका गया, उसकी खिड़की पर हाथ थपथपाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश की गई, तो निश्चित तौर पर आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ी घटना हो सकती थी। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो शालिनी जी भी कह रही थी उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कोई भी किसी स्तर का नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, किसी भी महिला के प्रति असम्मान की कोई बात करे, चाहे वर्णिका के असम्मान की बात करे, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसा किसी को करने की कोई इजाजत नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना ये भारतीय जनता पार्टी का प्राइमरी लक्ष्य है और उसके प्रति हम समर्पित हैं। डॉक्टर शालिनी बस एक मिनट सर मित्र जी, क्योंकि मैं तो आवाम हूँ, किसी पार्टी से जुड़ी हुई महिला नहीं हूँ बिल्कुल भी, एक बिल्कुल आम इंसान की तरह मैं एक बात जरूर आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि कृपया करके हम इस तरह की डिबेट्स में बैठते हैं, हमारे बच्चे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए। बिल्कुल। आप अपने बच्चों को, अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, उसे हम पूरे समाज के लिए बात करते हैं, क्यों नहीं हम अपने बच्चों को सिखाते? मैं बेटी को सिखाती हूँ, सब बातें मैं अपने बेटी को भी सिखाऊं। हमें ये हमारा फर्ज बनता है। और ये बिल्कुल तोमर साहब की बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बेटे पिता को बोलना चाहिए। अगर आपके बच्चे गलती करते हैं तो आप बोलिए प्लीज। आज 3 महीने पहले अगर चाचा ने अपने भतीजे को ठीक है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, हिम्मत ना पड़ती, बिल्कुल हिम्मत ना पड़ती। बरवाला जी इन्वॉल्व हैं, उनको संज्ञान लेना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक है, अपने बेटे को आगे करना पड़ेगा। तोमर साहब बस 2 शब्द आपके। मैं ये कहता हूँ भी पार्टी को, बीजेपी को इसका पार्टी का इशू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल इशू है, बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर इसको हल किया जाए। निश्चित तौर पर बराला साहब ने उस लड़के को लाकर पुलिस को पेश करे और जो धारा लगती है लगाओ, पकड़ो इसको। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन आज उस बहादुर बेटी ने अपने आप को बचाया है और दूसरी लड़कियों को रास्ता भी दिखाया है कि अगर इस तरीके की कोई भी घटना आपके साथ घटती है, खासकर बेटियों से मैं कहना चाहूंगा, आप धैर्य मत छोड़ें, हौसला रखें और लास्ट तक लड़िए। निश्चित तौर पर आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, और हौसला रखें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संदेश उस बेटी ने भी दिया है दूसरी लड़कियों को भी, और आज सारी लड़कियां बता रही हैं कि हमारे साथ ऐसे वाकया हुए हैं। निश्चित तौर पर हम सोच सकते हैं कि अगर चंडीगढ़ का ये वाकया कहीं और घटा होता या पुलिस इतनी मुस्तैदी से ना वहां पहुंचती तो फिर क्या हो सकता था। हम सभी को सोचने की जरूरत है और अपने बच्चों को भी समझाने की जरूरत है कि इस तरीके की घटना को वारदात ना अंजाम दे और ना ही ऐसी वो करतूत करें। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।